हम अपने मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हम लोगों ने कहा था इकरा हसन तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए हम कैराना पहुंच रहे हैं और तुम्हें ठीक करने का काम करेंगे और नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हम अपने देश में नहीं होने देंगे। कैराना से सांसद इकरा हसन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। कैराना से सांसद इकरा हसन के एक बयान के बाद में खूब हंगामा हो रहा है। हिंदू रक्षा दल के बीच में और उनके अंदर काफी कुछ चल रहा है। इकरा हसन को लेकर काफी नाराजगी चल रही है और इकरा हसन के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इकरा हसन के घर के बाहर पीएसी और पुलिस को तैनात कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले जरा ये समझ लीजिए कि इकरा हसन का कौन सा बयान है जिसको लेकर यह हंगामा हुआ और हिंदू रक्षा दल इकरा हसन के खिलाफ हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर आइला मोहम्मद का विवाद लगातार चल रहा है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ और इसी विवाद के बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था जहां पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर इस तरह का माहौल पैदा करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। इस बयान के बाद में इकरा हसन ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि आप उनकी डेंटिंग पेंटिंग करके दिखाइए, हम भी देखते हैं। और देश पड़ोसी मुल्क की तरह इस देश को भी, इस देश के अंदर भी सत्ता को पलटने के लिए तैयार बैठा है। यानी वो एग्जाम्पल नेपाल का और दूसरे मुल्कों का दे रही थी जो इससे पहले उन मुल्कों में हो चुका है। इसको लेकर ही आपत्ति दर्ज कराई गई है। हिंदू रक्षा दल का साफ तौर पर कहना है कि इकरा हसन ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि देश के माहौल को खराब करने के लिए बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ के पलटवार में दिए गए इस बयान पर इकरा हसन के खिलाफ हिंदू रक्षा दल खड़ा हो गया। हिंदू रक्षा दल ने कहा कि अगर कैराना की सांसद और सपा की सांसद ने इस तरह का बयान अगर वो देती हैं तो फिर हम भी देखते हैं कि वो कैसे योगी आदित्यनाथ को रोकती हैं या फिर कैसे इस तरह का काम करती हैं। हिंदू रक्षा दल जो है यहां से निकला और कैराना की तरफ कूच करने लगा, लेकिन रास्ते में ही शामली के अंदर पुलिस ने उनको रोक लिया। पुलिस ने जब उनको रोका तो फिर एसपी से मिलकर हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रजापति ने उनको एक ज्ञापन सौंपा जिसमें यह कहा गया कि इकरा हसन के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो फिर वो और ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। एसपी ने पूरी तरीके से हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष को यह आश्वासन दिया कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप इकरा हसन के घर के बाहर की ये तस्वीरें जो देख रहे हैं जहां पर इकरा हसन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, पीएसी और पुलिस को तैनात कर दिया गया है। यानी अब इकरा हसन के एक बयान के बाद में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना है हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रजापति का, आप भी सुन लीजिएगा। पूरा मामला ये है, इकरा हसन जी जब राजनीति कर रही हैं तो राजनीतिक विरोध हर जगह होता है और राजनीतिक विरोध करते करते कब देश के विरोध में बात करने लग जाती है, ये गलत बात है। इससे पूरे देश में एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। वो तो बातचीत करने से हिंदू रक्षा दल ने इसकी पहल की है, विरोध किया है और अब इस विरोध को लगातार जारी रखें जब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो। क्या कहा उन्होंने ये कहा डेंटिंग पेंटिंग के लिए योगी जी ने बोला कि जो प्रदेश का माहौल खराब करेंगे, आइला मोहम्मद के नाम पे माहौल खराब करेंगे, उनका इलाज करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करेंगे जो गलत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कैसे डेंटिंग पेंटिंग करोगे, हम देखते हैं, चलो हमें उसकी कोई एतराज नहीं। इन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों जैसा हाल बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है। योगी जी को चेतावनी दी, इन्होंने सरकार को चेतावनी दी सीधा सीधा। अब सरकार भी तो हम लोगों ने बनाई है, तो समस्त हिंदू समाज को ये चेतावनी देना चाह रही है। एक तबके को खुश करने का इन्होंने काम किया जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका विरोध दर्ज कराने के लिए हम लोग यहाँ आए थे, अपना ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर आइला मोहम्मद के विवाद के बीच में इकरा हसन का पलटवार जो उन्होंने किया उसमें वाकई इकरा हसन ने अपने शब्दों की मर्यादा को नहीं रखा और उन्होंने एक गलत बयान दिया। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस तरह की गाइडलाइन या फिर इस तरह का एक तरह से अंकुश जो है वो सिर्फ इकरा हसन पर है या फिर बीजेपी या बाकी और पार्टियों के नेता जो उल जलूल बयान देकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उन पर भी ये नियम लागू होता है। इकरा हसन ने वाकई गलती कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इकरा हसन को इस तरह से टारगेट किया जाए। बहरहाल हिंदू रक्षा दल जो पूरी तरीके से अब इकरा हसन के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है और जहां जहां पर भी हिंदू रक्षा दल के नेता या फिर कार्यकर्ता
कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस नजरबंद कर रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने पूरे तरीके से घर के अंदर कैद कर दिया है ताकि इकरा हसन और कैराना की तरफ ये लोग कूच न कर सकें। सवाल तो कई उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में एक सवाल निकलकर ये भी आ रहा है कि अगर आप इस तरह के बयान के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं तो फिर उसी अंदाज में क्यों रख रहे हैं जिस अंदाज में सवाल किया गया है। यानी इकरा हसन ने अगर गलती कर दी है तो आप गलती क्यों कर रहे हैं। बहरहाल पिंकी चौधरी जो कि हिंदू रक्षा दल के नेता हैं वो भी साफ तौर पर इकरा हसन के खिलाफ नजर आए। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जो है वो हिंदुओं के वोट से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं, और अगर प्रदेश के अंदर हिंदुओं को ही इस तरह से रोका जाएगा, घर के अंदर कैद कर दिया जाएगा, जवाब नहीं देने जाएगा तो फिर वो किस तरह से काम होगा। साफ तौर पर पिंकी चौधरी ये कहते नजर आए कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पिंकी चौधरी को पुलिस ने घर के अंदर कैद कर लिया था क्योंकि वो कैराना कूच करने वाले थे। इकरा हसन के इस बयान के बाद में खूब हंगामा हुआ। क्या कुछ कहना है पिंकी चौधरी का, सुन लीजिएगा। जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि कल सुबह 7 बजे से मेरे आवास पर काफी पुलिस फोर्स पर है। मैं ये कहना चाहता हूं जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद को कह करके हिंसा भड़काई और पूरी जहां भी चाह सकते थे आई लव मोहम्मद को कह के वो जो भी अराजकता इस उत्तर प्रदेश में फैला सकते थे वो उन लोगों ने किया। उसी में ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया, जो भी अराजकता फैलाएगा उनकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। इसी में ही इकरा हसन जो कैराना की सांसद है उसने ये कहा योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करते हुए कि डेंटिंग पेंटिंग कैसे करोगे हम तुम्हें बताएंगे। उसने ये कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हम उत्तर प्रदेश में पैदा कर देंगे। इस तरीके की भाषा का प्रयोग इकरा हसन ने किया, जो सांसद है, सांसद पद पर रहते हुए इस तरीके की अराजकता जिसने फैलाई है उन लोगों को हम अपने मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हम लोगों ने कहा था इकरा हसन तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए हम कैराना पहुंच रहे हैं और तुम्हें ठीक करने का काम करेंगे और नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हम अपने देश में नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग जा रहे थे। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस इस काम में लग गई कि कहां हिंदू रक्षा दल के योद्धा हैं, जहां जहां पदाधिकारी हैं वहीं रातों रात सारी पुलिस प्रशासन हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनके आवास पर जाकर के उन लोगों को नजरबंद कर दिया। उसी में बागपत की जो हमारी टीम है, एक तो वरुण शर्मा, एक संदेश शर्मा, उनको रात को 12 बजे उठा करके उनके घर से अपने थाने में ले गए। ये गलत। आप लोग हम योगी जी के सम्मान में पूरी ताकत के साथ इकरा हसन को जवाब देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हर हिंदू को चैलेंज करने का काम इस इकरा हसन ने किया था। हम लोग उसके बावजूद आज अभी संकेत को उसके आवास पर काफी पुलिस फोर्स है, उधर गौरव सिसोदिया जी को उनके आवास पर बहुत, और पूरे प्रदेश में हर जिले में हमारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया। आप लोग ये देखिए कि मुसलमान किस तरीके से सभी को चैलेंज कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अगर चैलेंज कर रहा है और उनको सही जवाब नहीं दिया जाएगा तो कल क्या होगा, इसी चिंता को करते हुए हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग ऐसी अराजकता अपने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं होने देंगे। अब आपको देखना है, आपको करना है कि कल सुबह 7 बजे से लेकर के यहां पुलिस फोर्स पूरी तैनात है, काफी लोग बाहर हैं, अभी कुछ लोग अंदर हैं। हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है, योगी जी को और मोदी जी को यह भी सोचना चाहिए, ये केवल और केवल हिंदू की वोट से ही तो मोदी जी प्रधानमंत्री है, हिंदू की वोट से ही योगी जी मुख्यमंत्री है। आज ये स्थिति है, कल क्या होगा। और मैं योगी जी और मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर हिंदू के साथ ऐसा करोगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा, ये आपके लिए मेरा प्रश्न है। और आपको मैं बता रहा हूं, ये लोग रोजाना हमारे योगी जी के विषय में कितनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, आप लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। उन पर भी अंकुश लगाने का काम हिंदू रक्षा दल के योद्धा करते हैं। हम लोगों ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाए थे, रातों रात पुलिस प्रशासन ने वो उतार दिए।
आई लव मोहम्मद के पोस्टर आज भी लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। योगी जी, हम आपको समझा रहे हैं, अब आपके सामने है, जो भी आपको करना है। मैं कह रहा हूं ललित शर्मा जी को कल रात 12 बजे उठा करके बंद कर दिया गया था, उनको अलग अलग थानों में 25-30 लोगों को रखा गया, ये गलत। तो सपा सांसद इकरा हसन के इस बयान के बाद में खूब हंगामा हो रहा है। अलग अलग जगह पर हिंदू रक्षा दल इकरा हसन के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और इकरा हसन को जवाब देने के लिए कैराना की तरफ कूच कर रहे थे। पुलिस ने शामली में इन लोगों को रोक लिया था, जहां पर इन्होंने एसपी से मिलकर उनको ज्ञापन भी सौंपा। पिंकी चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि हम इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इकरा हसन के इस बयान को अब सियासी रंग भी खूब दिया जा रहा है और इकरा हसन के इस बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है। लेकिन हम आपसे एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि वाकई इकरा हसन तो गलती कर गई, शब्दों की मर्यादा उन्होंने नहीं रखी, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन क्या बाकी जो नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, क्या उन पर भी इसी तरह का अंकुश नहीं लगना चाहिए? क्या इस तरह की भाषा को जो है नहीं रोकना चाहिए? खुद योगी आदित्यनाथ की भाषा को लेकर भी विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही थी और उनको घेरने की कोशिश की गई थी। ये कहा गया था कि एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से डेंटिंग पेंटिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। बहरहाल एक नई बहस जो है अब वो सोशल मीडिया पर बिछड़ गई है और वो बहस ये है कि क्या दायरा सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए है या फिर ये दायरा सत्ता पक्ष के नेता या फिर सत्ता पक्ष के को सपोर्ट करने वाले नेता या फिर दलों को भी इस दायरे में रहना चाहिए। एक सवाल ये है और इस सवाल का जवाब अब जो है अभी तक नहीं मिल पाया है। आपको क्या लगता है, क्या इकरा हसन के बयान के बाद में जो हंगामा हुआ और इकरा हसन पर जो ये नियम कानून आते हैं, या ये सिर्फ इकरा हसन के लिए हैं या फिर सभी नेताओं के लिए ये नियम कानून होने चाहिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए? बहरहाल बेबाक आवाज टीवी हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो और कोई भी किसी भी तरह का मुद्दा हो, शब्दों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, देश के विरोध की बातें नहीं करनी चाहिए। देश में इस तरह का माहौल पैदा हो, जो भड़काऊ बयान हो, उस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, चाहे वे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होऊंगा नए मुद्दे और नए खबर के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।